हरियाणा के कैथल जिले में बसे गांव जखौली की अपनी अलग ही शान थी। ऊंची बोलनी, सच्ची नीयत और खेत खलियान की खुशबू। गांव का एक नामी आदमी था, चौधरी सतबीर सिंह, जिसे लोग इज्जत से सतबीर चाचा कहते। दूसरी तरफ गांव का सबसे तेज तर्रार छोड़ा था, हितेश, 20-21 साल का, पर दिमाग घना तेज। सब कहते, ये छोरा कुछ कर जावेगा, बस दिशा मिल जावे। इस बार कैथल में धान की फसल बुरी तरह खराब हुई। पापा ने कहा, जब जवान छोरा बोले से तो उसे मौका जरूर देना चाहिए। हितेश की योजना थी गांव के बीच में एक बड़ी सामूहिक पानी टंकी बनानी, जो नहर से सीधे कनेक्शन लेकर पूरी फसल। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, काट लो। गांव फिर फंस गया। अगली सुबह हितेश लच्छूराम के घर पहुंचा। चाचा, एक बात पूछा है, अगर आज टंकी ना बनी तो कल तेरी भी फसल सूख जावेगी और गांव का नाम भी बदनाम हो जावेगा। लच्छूराम चुप। फिर हितेश बोला, गांव एक परिवार से चाचा, और परिवार में एक दूसरे का साथ देना पड़े से। लच्छूराम की आंखों में पानी आ गया। उसने कहा, ठीक से छोरे, जमीन ले ले, गांव तरक्की करेगा ते मैं भी खुश। जखौली की नई चमक। 1 महीने में टंकी बनकर तैयार। नहर का पानी पूरे गांव की फसलों में जा पहुंचा। धान खिल उठे, खेत हरे हो गए। जखौली फिर से मुस्कुरा उठा। पंचायत ने हितेश को मंच पर बुलाया और कहा, आज से तू जखौली का गर्व से, तूने जिम्मेदारी निभाई से और हमारा गांव बचाया से। सतबीर चाचा बोले, गांव तभी मजबूत से जब नौजवान आगे हों। कहानी का संदेश। असली नेता वही है जो अपने गांव के लिए खड़ा हो जाए। एक सही फैसला पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। हरियाणा के गांव एकता में सबसे आगे हैं। चार दोस्तों की कहानी, अधूरी राहें, पूरी दोस्ती। पात्र 1, आरव, शांत, समझदार, हर मुश्किल में सबसे आगे। 2, विवान, हंसमुख, मजाकिया पर दिल का बेहद साफ। 3, कबीर, थोड़ा गुस्सैल पर दोस्ती के लिए जान तक दे दे। 4, समीर, सबसे होशियार, सपनों से भरा हुआ। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से कस्बे में 4 दोस्त रहते थे, आरव, विवान, कबीर और समीर। बचपन से चारों साथ पढ़ते, खेलते और हर त्योहार साथ मनाते। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग कहते, अगर एक को चोट लग जाए तो बाकी 3 रो पड़ते हैं। उनकी जिंदगी मस्ती से भरी थी, जब तक एक दिन एक ऐसी घटना नहीं हुई जिसने चारों की राहें बदल दी। पहला मोड़, पुरानी हवेली का रहस्य। गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग वीरवाड़ी हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां कोई परछाई रात को घूमती है। एक दिन चारों दोस्तों ने मजाक में तय किया, आज हवेली का सच पता करते हैं। शाम ढलते ही चारों टॉर्च, रस्सी और कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। अंदर अजीब सी ठंड थी, जैसे किसी ने अभी-अभी सांस ली हो। अचानक दीवार पर हल्की सी रोशनी चमकी। विवान डर कर बोला, भाई, मुझे लगता है ये आइडिया मेरा नहीं था। आरव बोला, शांत रहो, किसी के कदमों की आवाज आ रही है। चारों ने टॉर्च जलाई और सामने एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। वो बोला, इस हवेली में मत आओ, ये तुम्हारे जैसे बच्चों की जगह नहीं है। चारों डर कर भागे, पर उनके मन में सवाल पैदा हो गया, हवेली में आखिर है क्या? दूसरा मोड़, चौकीदार का सच। अगले दिन चारों ने चौकीदार से मुलाकात की। बूढ़ा चौकीदार बोला,
इस हवेली में एक खजाना छुपा है, पर उसके साथ एक श्राप भी है। चारों दोस्तों को इससे रोमांच मिला। समीर ने बोला, अगर खजाना मिल गया तो हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। कबीर ने मुट्ठी बांधकर कहा, हम दोस्तों के लिए ये रिस्क ले सकते हैं। चारों ने हवेली की तलाश शुरू कर दी। तीसरा मोड़, दोस्ती की पहली परीक्षा। हवेली में एक गुप्त तहखाना मिला, पर उसमें जाने के लिए एक पुराना पहेली दरवाजा था। 4 दिशाएं, 4 रास्ते, पर मंजिल सिर्फ एक। चारों ने अलग अलग रास्ते चुने, पर रास्ते खतरनाक थे। छत गिरने लगी, फर्श टूटने लगा, दीवारों से हवा की तेज आवाजें आने लगी। कबीर फंस गया, उस पर भारी लकड़ी गिरने वाली थी। आरव ने बिना सोचे छलांग लगा दी और उसे बचा लिया। कंधे पर चोट आई पर बोला, दोस्त छोड़ने से पहले मरना पसंद है। उस दिन चारों समझे, खजाना दुनिया का कोई भी हो, असली खजाना दोस्ती है। चौथा मोड़, खजाने का राज। आखिर चारों तहखाने तक पहुंच गए। अंदर एक लोहे का बड़ा सा संदूक रखा था। उन्होंने जैसे ही खोला, अंदर सोना हीरे जवाहरात नहीं थे, बस कुछ पुराने कागज, नक्शे और एक फोटो। फोटो में वही बूढ़ा चौकीदार एक जवान आदमी के साथ था। पीछे लिखा था, मेरे बेटो, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो हमेशा याद रखना, जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना पैसा नहीं, बल्कि अच्छे दोस्त होते हैं। चारों को झटका लगा। चौकीदार उनके सामने खड़ा था। वो बोला, मैं देखना चाहता था कि क्या तुम लोग खजाने के लिए दोस्ती तोड़ दोगे, पर तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे दोस्त हो। अंतिम मोड़, चारों की नई जिंदगी। चौकीदार ने उन्हें अपने बेटे की डायरी दी। डायरी में लिखा था, अगर कभी मुश्किल आए तो एक दूसरे के साथ रहना, क्योंकि अकेला आदमी हारता है, टीम हमेशा जीतती है। इस बात ने चारों की जिंदगी बदल दी। आरव पुलिस अधिकारी बना, विवान कॉमेडी क्रिएटर, कबीर फौज में भर्ती हुआ, समीर इंजीनियर बनकर शहर चला गया। चारों अपनी अपनी राह चले, पर हर साल एक दिन जरूर साथ बिताते। उसी पुरानी हवेली के बाहर बैठकर कहते, खजाना तो मिला नहीं, पर दोस्त मिल गए, और यही सबसे बड़ा खजाना है। समापन संवाद। चारों ने हाथ पकड़कर कहा, हम हमेशा साथ हैं, चाहे मंजिलें अलग क्यों ना हों। और यही उनकी कहानी का असली संदेश था। मंजिलें बदल सकती हैं, राहें बदल सकती हैं, पर सच्ची दोस्ती कभी नहीं बदलती। ये भूतिया खूनी कहानी रेगिस्तान के एक मौत का कुआं की है, जहां केवल पानी की एक बूंद की तलाश में कई जिंदा इंसान दफन हो गए। दरअसल शहर से कई किलोमीटर दूर एक वीरान रेगिस्तान था। रेगिस्तान के आसपास कुछ ऐसे रहस्यमयी जगह थी जहां खनिज पाए जाने के संकेत मिले थे, जिसकी लालच में कई लोग उस रेगिस्तान में जाने की कोशिश करते थे और रेगिस्तान की रेत में कहीं खो जाते थे। हालांकि कुछ लोगों का अनुभव वहां से वापस आने का भी था, लेकिन वह रेगिस्तान के ज्यादा अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाए थे, इसलिए उनकी किस्मत अच्छी थी। ऐसे ही एक व्यक्ति जिसका नाम कृपाल सिंह था, दरअसल वह ऊंट से रेत के रास्ते सामान ढोने का काम करता था। एक दिन गलती से वह भटककर मौत के रेगिस्तान के करीब पहुंच जाता है, लेकिन उसका ऊंट आगे नहीं बढ़ता और वह वापस लौट आता है। कृपाल सिंह ने भूतिया रेगिस्तान की खूनी हलचल महसूस की थी। उसे समझ में आ गया था कि यदि उसका ऊंट उस जगह से उल्टे पांव भागा है तो जरूर वहां कोई खून रहस्य छुपा है। रेगिस्तान में एक सोलर प्लांट लगने वाला था, जिसके लिए उसी रहस्यमयी रेगिस्तान में सर्वे टीम रिसर्च करने पहुंचती है। रिसर्च टीम को पता लगाना है कि रेगिस्तान के किस हिस्से में सबसे ज्यादा तेज सूरज की रोशनी आती है, क्योंकि उसी की किरणों की मदद से विद्युत उत्पादन किया जा सकता था। रिसर्च टीम स्पेशल गाड़ी से रेगिस्तान में पेट्रोलिंग करने लगती है। रेत में गाड़ी की गति कम होती है, इसलिए वह धीरे धीरे ही रेगिस्तान का तापमान नापते हुए बढ़ते जाते हैं। लेकिन अचानक वह उसी मौत के कुएं के करीब पहुंच जाते हैं, जहां से कोई वापस नहीं आ सका। गाड़ी मौत के कुएं की रेत से फिसलने लगती है। गाड़ी का ड्राइवर ब्रेक लगाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुएं की ढलान की वजह से वह संतुलन खो देता है और गाड़ी मौत के कुएं में समा जाती है और हजारों टन रेत गाड़ी को दबा देती है। यहाँ कंपनियों को सूचना मिलती है कि उनकी गाड़ी का कोई पता नहीं चल रहा है।
कंपनी के अधिकारी सैटेलाइट पिक्चर मंगवाते हैं ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके। लेकिन ताज्जुब की बात है कि एक वक्त के बाद सैटेलाइट पिक्चर में भी उनकी गाड़ी नजर नहीं आती। रेगिस्तान का रहस्य खुलने की बजाय उलझता जा रहा था। कंपनी के बहुत से पैसे उस प्रोजेक्ट में लगे थे, इसलिए उन्हें किसी भी हालत में सर्वे पूरा करना ही था। कंपनी के अधिकारियों को पता चलता है कि कृपाल सिंह नाम का एक व्यक्ति उस सैटेलाइट पॉइंट से आगे तक जा चुका है, जिसके सबूत वीडियो में हैं। अधिकारी अपनी टीम के साथ कृपाल सिंह के घर पहुंचते हैं। कृपाल सिंह घर में खाना बना रहा होता है और अधिकारियों को दरवाजे पर देखते ही पूछता है कि आपको किससे मिलना है। अधिकारी उसे उसी के नाम से संबोधित करते हुए हाथ बढ़ाते हैं। कृपाल सिंह सभी को बैठने को कहता है और जब उसे पूरी बात पता चलती है तो वह उन्हें मना करने लगता है। वह उन्हें बताता है कि वहाँ कोई रहस्यमयी शक्ति है जो मुझे महसूस हुई है, आप अपना काम रोक दीजिए। लेकिन कंपनी के अधिकारी कृपाल सिंह को मोटी रकम की लालच देते हैं और उसे अपनी रिसर्च टीम का हिस्सा बना लेते हैं। कृपाल सिंह काफ़ी समय से बेरोजगार था और उसके सर में कई लोगों की उधारी थी, इसलिए मजबूरी में उसे रिसर्च टीम का हिस्सा बनना पड़ता है। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन वह रेत का बादशाह है। उस रेगिस्तान में कृपाल सिंह से ज़्यादा कोई नहीं गया था, इसलिए उसे कुछ लोग रेगिस्तान का जहाज भी कहते थे। दोबारा से रिसर्च टीम उसी दिशा में गाड़ी को आगे बढ़ाती है, लेकिन कृपाल सिंह गाड़ी के आगे आगे ऊँट से चलता है। उसे पूरा यकीन है कि खतरा समझ में आते ही उसका ऊँट उसे आगाह कर देगा। इस बार कृपाल सिंह काफ़ी आगे तक बढ़ता जाता है, लेकिन ऊँट कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। कृपाल सिंह को संदेह होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार ऊँट को पता ही नहीं चल रहा हो कि आगे खतरा है। कृपाल सिंह के पीछे रिसर्च टीम की गाड़ी बढ़ रही होती है। अचानक गाड़ी की गति तेज होने लगती है और वह फिसलते हुए कृपाल सिंह बगल से आगे निकल जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि गाड़ी की गति अपने आप तेज कैसे हो रही है। धीरे धीरे उनकी गाड़ी कुएं की रेत में चली जाती है। कृपाल सिंह घबरा जाता है और ज़ोर ज़ोर से उन्हें आवाज़ लगाता है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि वह सुरक्षित खड़ा हुआ है, लेकिन उसके आजू बाजू की रेत फिसलकर कुएं में जा रही है। वह अपने ऊँट को पीछे करके वापस आ जाता है और जब कंपनी के सभी लोगों को यह पता चलता है तो वह इस बात की गंभीरता को समझते हुए अपना कार्य रोक देते हैं। सभी उसे मौत का कुआं जोन घोषित करते हैं। दरअसल वह कुआं रेगिस्तान का रक्षक है, जो रेगिस्तान में रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करता है और वहाँ किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होने देना चाहता। कुएं के अनसुलझे रहस्य के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है।